myself Karthik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics. Today is lecture number 15 of differentiation और 14 नंबर के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.7 के कुछ सम्स देखे थे। आज लेक्चर नंबर 15 में हम वो सम्स को आगे बढ़ाएंगे। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे हैं। नॉर्मल जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के सम्स हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब उसके रिलेटेड कुछ 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में या हायर सीबीएसई के लिए 6 मार्क्स में भी पूछे जा चुके हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं जो कि डिपेंड है ऑन द प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चन ये सेक्शन में हो सकते हैं। ओके, अभी एक्सरसाइज 5.7 का सम नंबर 11 हम देखते हैं। उसमें हमें बोला हुआ है इफ y is equal to 5 cos x minus 3 sin x then we have to prove that d square y upon dx square plus y equal to 0। ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं कि क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इफ y is equal to 5 cos x minus 3 sin x, 5 cos x minus 3 sin x, then prove that d square y upon dx square plus y equal to 0। ये हमें प्रूव करना है बच्चों। अब इसके लिए हम समझ लेते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तब तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो मतलब जो हम लास्ट लेक्चर में सीखे हैं कि एक हमें कोई वैल्यू y की दी हुई है, अब उसका हम डेरिवेटिव करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे y हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x हमें दिया हुआ है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन फाइंड करें तो ये होगा dy बाई डी एक्स। 5 cos x का हम कर सकते हैं 5 और cos का होगा माइनस sin x माइनस 3 sin का हम करेंगे cos x। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा माइनस 5 sin x और ये माइनस 3 cos x हमें मिलेगा। ओके, नाउ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसका सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 एज इट इज। साइन का डिफरेंशिएशन हम लेंगे cos x माइनस 3 एज इट इज। cos का डिफरेंशिएशन हम लेंगे माइनस sin x। अब ब्रैकेट ओपन कर दे इसका तो ये होगा माइनस 5 cos x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 sin x। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो क्वेश्चन था 5 cos x एंड 3 sin x उसके साथ मैच कर रहा है, बट ओनली साइन जो है वो मैच नहीं कर रही है। तो हमें क्या करना है, माइनस को कॉमन निकालना है और उसके अलावा फंक्शन को हम लिखेंगे तो ये बनेगा 5 cos x माइनस 3 sin x जो कि हमारा y है। इसको हम y के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम कहां तक पहुंचे वो देखते हैं। तो ये हुआ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये तो हम y लिख सकते हैं तो ये माइनस y होगा। अब ये नेगेटिव y को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी और हमें मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 जो कि हमारा आंसर रहेगा जो हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव। आया समझ में? बहुत ही इजी इस तरह का सम हो सकता है। नेक्स्ट अब हम 12 नंबर का सम करेंगे इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। 12 नंबर में दिया है इफ y इक्वल टू cos इनवर्स x then find d square y by dx square in terms of y alone। Find d square y by dx square in terms of y alone।
y के टर्म में आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करो, ऐसा हमें पूछा हुआ है। ये सम एक्चुअली अगर मैं आपको बताने जाऊं तो ये सम हम दो तरीके से कर सकते हैं, और ये दोनों मेथड से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ये सम किस तरह से हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें मेथड 1 या मेथड 2 करे, उसके पहले जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो क्या उसमें से हम x को सब्जेक्ट बना के ऐसा कर सकते हैं कि ये cos y लिख सकते हैं? क्योंकि हमें ऐसा अभी तक हमने ऐसा कभी किया नहीं है कोई भी डिफरेंशिएशन के सम में, बट यहां पे क्यों करने की जरूरत है? बिकॉज आंसर इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ y, सो वी हैव टू कंपल्सरी कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y, देन आफ्टर ये सम हम गिन पाएंगे। सो मेथड 1 अगर हम करने जाए, मेथड 1 में y इक्वल टू कॉस इनवर्स x हमें दिया हुआ है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब इसका डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला है कॉस इनवर्स x का -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। अब ये dy बाई dx तो मिल चुका है, अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें इसको सिंपल फॉर्म में बनाना पड़ेगा ताकि हम डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर सकें। तो ये जो स्क्वायर रूट है उसको हम लिखेंगे 1/2 पावर, और जब ये ऊपर भेजेंगे तो ये नेगेटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये होगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर की -1/2 पावर, हम इसको लिख सकते हैं। अब देखें तो ये dy बाई dx, ये dy बाई dx को दूसरा डिफरेंशिएशन करें तो ये होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, तो इसके लिए ये बनेगा माइनस, पावर आगे आएगी तो पावर अगर आगे आएगी -1/2 अगर आगे आएगा तो ऑलरेडी माइनस है वो तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की एक पावर कम होगी, 1 पावर माइनस होगी, -1/2 ऑलरेडी थी, उसमें और एक माइनस होगी, और d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। रूल कौन सा यूज हुआ वहां पे, यहाँ पे ये देख लो, तो माइनस ये x रेज टू सपोज की n है, तो x रेज टू n का फॉर्मूला है हमारे पास, पावर आगे एक पावर कम, बट x की जगह पे जो ब्रैकेट है उसका डिफरेंशिएशन हमें फिर से यहां पे करना पड़ेगा, तो वो हमने यहां पे डिफरेंशिएशन किया है। अब बच्चों यहां पे 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की -3/2 पावर, और इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का हम लिख सकते हैं -2x, ये 2 और ये 2 को हम कर सकते हैं कट, तो हमारे पास यहां पे बचने वाला है -x न्यूमेरेटर में, और ये जो नेगेटिव पावर है उसको अगर डिनोमिनेटर में भेजे तो ये बनने वाला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 3/2 पावर, जो कि हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा बच्चों। बट याद रखें कि आंसर हमें x के फॉर्म में चाहिए ही नहीं, बुलाइए हमें कि आंसर फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ y अलोन, y ही होना चाहिए, x कहीं पे दिखना नहीं चाहिए। तो क्या करना है, x जहां पे दिख रहा है वहां पे हम लिख सकते हैं cos y, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स की जगह पे ये आएगा cos y अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर y रेज टू 3/2। ओके, सो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, तो ये होगा माइनस cos y अपॉन sin स्क्वायर y, उसकी 3/2 पावर हम लिख सकते हैं। अब ये 2 पावर को हम कट कर दे तो sin क्यूब बन जाएगा ये, तो ये बनेगा माइनस cos y अपॉन sin क्यूब y। अब इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट करें तो ये माइनस cos y अपॉन sin y इंटू 1 अपॉन sin स्क्वायर y हम इसको लिख सकते हैं, तो ये हमें cos अपॉन sin cot मिलेगा, और ये 1 अपॉन sin स्क्वायर cos x स्क्वायर मिलेगा, जो कि हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर होगा, और वो होगा माइनस कॉट वाई इंटू
कोसेक स्क्वायर y, ये हमारा आंसर मिलेगा हमें। ठीक है, ये मेथड एक मेथड से हमने किया है कि सबसे पहले जहां पे जो क्वेश्चन दिया था वही के वही फॉर्म में हमने रखा और उसको आगे बढ़ाते गए। अब यही सम हम दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं जो कि थोड़ी सी इजी है इसके रिस्पेक्ट में। मेथड 2, हमने ये जो फंक्शन दिया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x जो हमें फंक्शन दिया है, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से, x इज इक्वल टू, x को अकेला रखे, देन x इज इक्वल टू कॉस y हम लिख सकते हैं। नाउ टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, सो x का डिफरेंशिएशन हम लेंगे 1, cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, बट y का हमें करना पड़ेगा dy बाय dx। ठीक है, आया समझ में? सो हम यहां पे लिख सकते हैं dy बाय dx, dy बाय dx को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये पूरा उधर जाएगा, -1 अपॉन साइन y हो जाएगा ये। अब वापस से d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर करें, d स्क्वायर y बाय dx और इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करें तो ये फंक्शन गिना जाएगा एज अ 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन हम ले सकते हैं -1 अपॉन x स्क्वायर, माइनस ऑलरेडी है, माइनस इसका 1 अपॉन साइन स्क्वायर y होगा, और साइन का फिर से डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, तो वो होगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस यहां पे प्लस बन जाएगा, और ये एक मिनट 1 अपॉन साइन का -1 अपॉन x स्क्वायर, साइन का साइन y, ओके सही जा रहे हैं हम, d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर, माइनस माइनस यहां पे प्लस बन जाएगा, और देख लेते हैं कुछ गलती नहीं है कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, देन x इज इक्वल टू कॉस y, ओके यहां तक हमने किया है। अब इसका दोनों साइड डिफरेंशिएशन, x का 1 cos y का माइनस साइन y dy बाय dx, और माइनस साइन को नीचे ले लिया तो dy बाय dx हमें सब्जेक्ट बनाया -1 अपॉन साइन y, ओके। अब इसका माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर y इनटू dy बाय dx ऑफ साइन y, ओके। तो यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन y का हम लिख देंगे cos y अपॉन साइन स्क्वायर y, cos y अपॉन साइन स्क्वायर y, बट ये साइन का जो डिफरेंशिएशन हुआ वो हुआ dy बाय dx, जो कि हमें लिखना पड़ेगा। अब ये dy बाय dx की वैल्यू जो इक्वेशन 1, अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो इक्वेशन 1 से हम ले सकते हैं -1 अपॉन साइन y, यहां पे इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आएगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू cos y, इसको अभी फिलहाल एज इट इज रखते हैं, cos y अपॉन साइन स्क्वायर y, और यहां पे dy बाय dx की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम -1 अपॉन साइन y सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और रीजन भी हम यहां पे लिख सकते हैं बिकॉज इक्वेशन 1 से हमने ये लिखा हुआ है। अब वही इक्वेशन जो यहां पे बनी थी वही की वही बन गई, माइनस कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट y इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा cos x स्क्वायर y, जो कि हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, जो कि हमारा y के फॉर्म में है जो हमें पूछा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम ये सम को गिन सकते हैं। दोनों मेथड आपके सामने है, आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हो, बट मेथड दोनों के अलग अलग है, आंसर दोनों का सेम है। समझ में आया? अब इनवर्स वाला सम अगर हमने किया है तो उसके ही जैसा एक दूसरा सम अभी हम करें, जो कि इसके जैसा कौन सा है, 17 नंबर का सम बिल्कुल इसके जैसा है, वो हम इसके साथ ही कर देंगे ताकि इनवर्स वाले एक साथ हो जाए। 17 नंबर का सम देखो बच्चों, इफ y is equal to tan inverse whole square, if y is equal to tan inverse x का whole square, show that x square plus 1 का whole square, x
स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, जिसको y2 हम लिख सकते हैं 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 ओके इक्वल टू 2। ओके चलो जगह की थोड़ी सी कमी होगी बट वी विल मैनेज। If y equal to tan inverse x square, then show that x square plus 1 whole square into y2 plus 2x into x square plus 1 y1 equal to 2। ये हमें प्रूव करना है। अब देखो बच्चों कि अगर ये हमें y दिया हुआ है तो y1 and y2 हमें फाइंड करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हमें इसका फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो उसमें हम जाते हैं। y जो कि हमें tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका अगर हम y1 फाइंड करते हैं, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करते हैं, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करें, तो पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी तो tan इनवर्स x का tan इनवर्स x ही हो जाएगा, और tan इनवर्स x का फिर से डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। अब y1 जो कि हमारे पास बनेगा यहां पे y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x एज इट इज, 2 tan इनवर्स x एज इट इज हो जाएगा, और tan इनवर्स x का हम लिख देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब याद रखिए कि जब भी प्रूव दैट वाले सम आते हैं, tan इनवर्स x वाले हो या कुछ भी हो, अगर उसमें डिनोमिनेटर ऐसा कुछ आता है तो आप ये डिनोमिनेटर को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, तो आप कहीं ना कहीं आप ये क्वेश्चन के नजदीक जाओगे जो आप प्रूव कर रहे हो। ठीक है, सो हम क्या करें, ये 1/x पे जो डिनोमिनेटर में मिला है उसको भेज दो उधर, तो वो मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, देन वी गेट व्हाट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मैं यहां पे डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाऊंगा, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये दो टर्म है हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक है और दूसरा y1 है, ये दोनों में प्रोडक्ट रूल अगर हम लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y1 का डिफरेंशिएशन y2, y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस y1 एज इट इज, मतलब सेकंड चीज एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन हम लगा देंगे 2x, 1 का 0, x स्क्वायर का 2x, और इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का 2 इंटू tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो वापस से डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया उधर भेज दो इसको, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2 बनेगा, प्लस इसके साथ भी आएगा 2x y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 2 1 2। देखो तो ये हम जो प्रूव कर रहे हैं उसके नजदीक पहुंच गए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, सब सेम ही चीज है। y2 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2, प्रूव हो गया। ये जो टर्म में हमें बोला है वही टर्म में हम लिख देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इक्वल टू 2। ये हमें मिलने वाला है जो कि हमारा आंसर होगा, तो हम इसको लिख देंगे हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से ये सम इसके जैसा ही है, इसलिए हमने साथ में लिया है इसको। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके इसको नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट सम हम देखें, 13 नंबर का सम है जो कि है इफ y इक्वल टू, 13 नंबर का सम हमें दिया हुआ है, इफ y इक्वल्स टू 3 cos log x, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, 4 sin
log x, show that x square y2, show that x square y2 plus xy1 plus xy1 plus y equals to 0, प्लस y इक्वल्स टू 0, ये हमें प्रूव करना है। देखो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमें क्या दिया है, y इक्वल टू 3 cos log x और प्लस 4 sin log x, और हमें प्रूव करना है x स्क्वायर y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम मेथड के हिसाब से जाएंगे। y2 एंड y1 तो हमें चाहिए ही, सो y1 एंड y2 अगर हमें चाहिए तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए जो क्वेश्चन दिया है उसको फिर से लिखे, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब इसका डिफरेंशिएशन करें, y का dy बाई dx, जो कि y1 y2 में हमें पूछा हुआ है तो हम इसको y1 y2 में ही लिखे, सो इसको हम y1 ही लिखे तो ये होगा y1 इक्वल टू 3 cos का डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं माइनस साइन, 3 इंटू माइनस साइन log x, और log का डिफरेंशिएशन फिर से होगा 1 अपॉन x। ये मैं थोड़ा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूं बिकॉज हमें चेन रूल के बारे में बहुत ही ज्यादा आइडिया है। सो cos का माइनस साइन log x, log का फिर से 1 अपॉन x प्लस 4 साइन का डिफरेंशिएशन cos, बट log का फिर से 1 अपॉन x। मैंने लास्ट सम में ही आपको बताया है कि अगर प्रूव दैट में अपॉन में कुछ आता है तो उसको यहां पे मल्टीप्लिकेशन में ले लो, आपका काम इजी बन जाएगा। तो यहां पे हम x यहां पे ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये x इंटू y1 इक्वल्स टू माइनस 3 साइन लॉग x मिलेगा हमें प्लस 4 cos log x मिलेगा। नाउ टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, अगेन टेकिंग differentiation on both side, what we get, so x into y1 का मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। so यहां पे x एज इट इज, y1 का डिफरेंशिएशन हम कर दे y2, और y1 एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1, इसका फिर से डिफरेंशिएशन, so माइनस 3 अभी एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन cos log x एंड log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस 4 इंटू साइन का cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन log x, और log x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे 1 अपॉन x फिर से। अब ये जो अपॉन x आया उसको वापस से यहां पे आप भेज दो, तो ये मिलेगा आपको x इंटू एक्स स्क्वायर y2। देखो आप जो हम प्रूव करने जा रहे हैं अपने आप हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आप नहीं करोगे मल्टीप्लाई तो डिवीजन रूल लगाते लगाते ये पूरा बोर्ड भर दोगे तो भी सही से आंसर हमें नहीं मिल पाएगा। ये थोड़ी सी ट्रिक आपको याद रखनी है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई 1, तो ये बनेगा हमारा 3 cos log x, ये x को उधर चला गया, प्लस माइनस ये होगा माइनस 4 sin log x। ठीक है ना, ये माइनस अगर हम कॉमन निकालते हैं बच्चों तो यहां पे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस एक्स वाई 1, माइनस कॉमन निकाल दिया, बचा हमें 3 cos log x प्लस 4 sin log x मिलेगा हमें। नाउ व्हाट वी डू, दिस टर्म इज कंपेयरिंग विथ आवर क्वेश्चन, so 3 cos log x plus 4 sin log x, that is y, so ये बन सकता है माइनस y, तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इक्वल टू माइनस y मिलेगा। अब ये माइनस y को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, देन x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0, जो कि हमारा आंसर मिलने वाला है हमें।
ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, चेक कर लो एक बार, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप सम को इजी बना सकते हो, हैंस प्रूव्ड। मेथड आ रही है समझ में। अब नेक्स्ट इज 14 नंबर। 14 नंबर का क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, इफ y equals to a e raised to mx, if y equals to a e raised to mx plus b e raised to nx, then show that d square y by dx square, show that d square y by dx square minus m plus n divided by dx, m plus n into dy by dx plus mn y equal to 0, mn y equal to 0। अब बच्चों ये वाला सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछने के लिए, और इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने के लिए भी उस तरह जैसी दो मेथड है, बट वो दो मेथड मैंने आपको सॉल्व करवा के दी थी, बट यहाँ पे मैं सॉल्व करवा के नहीं दूंगा आपको। यहाँ पे जब वो टर्म आएगा तब मैं आपको बता दूंगा कि इसमें दूसरी मेथड कहां से हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमें d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर और dy बाय dx को फाइंड करना ही रहेगा, जो कि आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं। नॉर्मल जो हमारा रूल है उसी रूल से हम आगे बढ़ने वाले हैं। सो y इक्वल्स टू, हम साइड लिखे, y इक्वल टू हमें दिया हुआ है a e रेज़ टू mx, a इंटू e रेज़ टू mx प्लस b इंटू e रेज़ टू nx, ये दिया हुआ है। अब इसका हमें d स्क्वायर बाय dx dy बाय dx फाइंड करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये होगा a e रेज़ टू mx का e रेज़ टू mx, और mx का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो m मिलेगा, प्लस b e रेज़ टू nx, nx का फिर से डिफरेंशिएशन m मिलेगा। सिंपल नॉर्मल फॉर्म में लिखे तो ये a इंटू m e रेज़ टू mx, b इंटू m e रेज़ टू nx होगा ये। नाउ again differentiating with respect to x, then it will become d square y by dx square, और हाँ इसको हम इक्वेशन 1 बता लेंगे जो कि dy by dx मिला है, जरूरत पड़ेगी हमें प्रूव दैट। d square y by dx square, इसका फिर से डिफरेंशिएशन am as it is, e raised to mx का e raised to mx, mx का फिर से m डिफरेंशिएशन, प्लस b into n as it is, e raised to nx का e raised to nx, nx का फिर से डिफरेंशिएशन है। तो यहां पे ये बन जाएगा m इंटू m, m स्क्वायर, तो a m स्क्वायर e रेज़ टू mx, b m स्क्वायर e रेज़ टू nx, जो कि हम लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर 2। नाउ जिस तरह से LHS इक्वल टू RHS हम प्रूव करते थे, उसी तरह से यहाँ पे LHS से स्टार्ट करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और RHS प्रूव करेंगे जो कि 0 है। सो LHS से हम स्टार्ट करें, LHS तो वो दिया हुआ है d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस m प्लस n डिवाइड बाय dx प्लस mny इक्वल टू 0, प्लस mny इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। नाउ d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हमें इसका मिला है क्या, a m स्क्वायर e रेज़ टू mx प्लस b n स्क्वायर e रेज़ टू nx, ये हमें d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर मिला है, माइनस m प्लस n, और dy बाय dx हमें मिला है यहाँ पे am e रेज़ टू mx, am e रेज़ टू mx प्लस bn e रेज़ टू nx, ये हमें dy बाय dx मिला है, प्लस mn और y मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो a e रेज़ टू mx प्लस b e रेज़ टू nx, ठीक है। सो अभी इसका ब्रैकेट सभी का हम ओपन करें तो यहां पे हमें मिलने वाला है a m स्क्वायर e रेज़ टू mx प्लस b n स्क्वायर e रेज़ टू nx, माइनस है तो सारे ये टर्म माइनस हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा m इंटू m स्क्वायर, बट माइनस में a m स्क्वायर e रेज़ टू mx
वापस से m को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वो होगा प्लस माइनस माइनस b n n e रेज़ टू nx। ये mn क्यों लिखा वो समझ में आया आपको? ये मैं m को n के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये bmn e रेज़ टू nx। वापस से n की बारी तो ये माइनस n, या फिर हम इसको सीक्वेंस में लिखेंगे amn e रेज़ टू mx और माइनस ही रहेगा n स्क्वायर हो जाएगा bn स्क्वायर e रेज़ टू nx। और mn को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो amn e रेज़ टू mx प्लस bmn e रेज़ टू nx। अब an स्क्वायर और ये भी an स्क्वायर e रेज़ टू mx प्लस है माइनस है, कट हो जाएंगे। bn स्क्वायर e रेज़ टू nx bn स्क्वायर e रेज़ टू nx ये भी कट हो जाएंगे। माइनस bmn e रेज़ टू mx प्लस bmn e रेज़ टू mx ये कट हो जाएगा और amn e रेज़ टू mx और ये दूसरे के साथ कट हो जाएगा तो मिलेगा हमें 0, जो कि हमारा RHS हमें प्रूव करना था। तो हमने यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS प्रूव किया है तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से हम ये 14 नंबर का सम कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट अभी बच्चों 15 नंबर का सम है। इफ y इक्वल्स टू 500 e रेज़ टू 7x, if y equals to 500 into e raised to 7x plus 600 e raised to minus 7x, 600 e raised to minus 7x, then show that d square y by dx square, show that d square y by dx square equals to 49y, 49y। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक एमसीक्यू के लिए बताने वाला हूं कि अगर ये सम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि अगर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू एक्स वाले फॉर्म में अगर दिए है पूरे इक्वेशन में, अगर ई रेज़ टू एक्स या ई रेज़ टू माइनस एक्स वाले टर्म है तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, वो ये सम कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं फॉर एमसीक्यू जेडब्ल्यू के लिए। सो इफ y इक्वल टू हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है 500 e रेज़ टू 7x प्लस 600 e रेज़ टू माइनस 7x, तो हम इसका अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं dy बाय dx तो ये मिलेगा 500 e रेज़ टू 7x का e रेज़ टू 7x एंड 7x का फिर से होगा 7, 600 e रेज़ टू माइनस 7x का माइनस 7x और माइनस 7x का माइनस 7। अब देखिए तो इसमें से हम 7 को कॉमन निकाल सकते हैं तो हमारे पास बचने वाला है 500 e रेज़ टू 7x, ये प्लस माइनस माइनस 600 इंटू e रेज़ टू माइनस 7x जो कि हमारा y ही है, अभी इसको हमने चेंज नहीं किया है। बहुत ही इजी वे से हम कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो, बट इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी हमें वापस से कॉमन निकालना ही पड़ेगा, उससे बेटर है कि अभी से हम इसको कॉमन निकालते जाए। ठीक, सो सेकंड इसका डेरिवेटिव आएगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दैट मींस ये 7 एज इट इज, इसका फिर से वही डिफरेंशिएशन होगा तो ये होगा 500 इंटू ई रेज़ टू 7x, 7x का फिर से 7 माइनस 600 ई रेज़ टू माइनस 7x का माइनस 7x और यहाँ पे माइनस 7x का माइनस 7 हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। सो नाउ वापस से 7 निकलेगा कॉमन, 7 7 का 49 हो जाएगा और यहाँ पे 500 ई रेज़ टू 7x माइनस 600 ई रेज़ टू माइनस 7x। अब ये तो हमारा y जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही है,
तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y, जो कि हमें प्रूव करना था इस प्रूफ। अब बच्चों, जब भी आपको क्वेश्चन में e⁻mx वाले क्वेश्चन अगर दिए हैं और e की जो पावर है उसके कोफिशिएंट सेम है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 7 हो या 9 हो या कुछ भी डिजिट हो लेकिन सेम हो, तो उसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा वो ऑलवेज ये जो कांस्टेंट होगा उसके स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन का ही होगा। 7 का स्क्वायर 49, अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे आंसर आता 9y, अगर यहाँ पे 11 होता तो यहाँ पे आंसर आता 121y। तो ऑलवेज याद रखना कि e पावर वाला अगर है देन आपको यहाँ पे उसका स्क्वायर जो डिजिट है, नंबर है, उसका स्क्वायर ही याद रखना है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है एमसीक्यू के लिए। आप अगर इस तरह एमसीक्यू पूछा है तो आप टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट इसका स्क्वायर यहाँ पे लगा दोगे तो आंसर आपको सही मिलेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट इज 16 नंबर का सम हमें दिया है। 16 इज if e raised to y into x plus 1 equal to 1, then show that d square y by dx square equal to dy by dx whole square, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमें कहीं ना कहीं अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो उसमें dy by dx को भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि उसका स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है इसलिए। हम ये केस में ऐसा करने जा रहे हैं कि फंक्शन जो हमें दिया हुआ है y के फॉर्म में, उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। So e raised to y into x plus 1 equal to 1 अगर हमें दिया है तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। So taking differentiation on both sides, with respect to x, because यहाँ पे ये इंडिकेट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बिकॉज y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। सो विद रिस्पेक्ट टू x हम कर रहे हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज e रेज टू y एक वेरिएबल वाला टर्म है, x प्लस 1 भी एक वेरिएबल वाला टर्म है, तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे। सो e रेज टू y का e रेज टू y आएगा एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1। एक रूल हम लिख दे तो ज्यादा आइडिया है। x प्लस 1 एज इट इज d by dx of e raised to y is equal to d by dx of 1। हमने फॉर्मूला लिखा है ये केस में, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एंड राइट हैंड साइड 1 का डिफरेंशिएशन। ये रूल हमने सिंपल जो था हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल वही हमने अप्लाई किया है। नाउ e raised to y एज इट इज x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम 1, बिकॉज x का 1 y का 0। x प्लस 1 का एज इट इज x प्लस 1 एज इट इज, और e रेज टू y का हम लिख देंगे e रेज टू y, क्योंकि e रेज टू x का e रेज टू x ही होता है। बट y का डिफरेंशिएशन यहां पे हमें करना पड़ेगा dy बाय dx। देन आफ्टर 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का, तो डिफरेंशिएशन 0 ही होता है। नाउ e raised to y into 1, that is e raised to y, plus e raised to y into x plus 1 into dy by dx equal to 0। हमें dy by dx को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये टर्म को पहले हम उधर भेजें, तो ये e raised to y x plus 1 into dy by dx equal to होगा ये माइनस e raised to y। अब ये पूरा मल्टीप्लिकेशन चला जाएगा इधर डिनोमिनेटर में, तो ये मिलेगा dy by dx इक्वल टू माइनस e रेज टू y अपॉन e रेज टू y x प्लस 1।
ये रेस टू वाई को अगर हम यहां पे कट कर दें तो dy बाई डी एक्स हमें मिलेगा -1/x+1। ठीक है, इसको फिलहाल हम दे देते हैं इक्वेशन 1 बिकॉज इसकी हमें डेरिवेशन में जरूरत है इसलिए। नाउ अभी dy बाई डी एक्स का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करें d²/dx² तो वो मिलेगा माइनस ये 1/x जैसा भी ना जाएगा, 1/x का होता है -1/x² इसका स्क्वायर, बट ये जो ब्रैकेट है उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, x+1 का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमें मिलेगा d²y/dx² इक्वल्स टू ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ये 1/x+1 होल स्क्वायर इनटू x+1 का डिफरेंशिएशन, उसमें x का डिफरेंशिएशन 1 एंड 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो नॉर्मली ये 1 ही मिलने वाला है तो उसको हम d²y/dx² इक्वल्स टू 1/1+x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं क्योंकि डिराइव जो हमें करना है उसके रिस्पेक्ट में dy बाई dx हमारे पास है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -1 ये हमारे पास x+1 का होल स्क्वायर है, x+1 का होल स्क्वायर है तो यहां पे x+1 का हम होल स्क्वायर लिखे तो चलेगा क्योंकि नेगेटिव का तो स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है जो कि यहां पे पॉजिटिव है और ब्रैकेट के स्क्वायर को हम कॉमनली बाहर ले सकते हैं। तो ये क्या है बच्चों, देखो यहां पे dy बाई dx ये हमारे इक्वेशन 1 के ऊपर से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि d²y/dx² इक्वल्स टू dy बाई dx का होल स्क्वायर। और ये हमने कहां से लिखा, रीजन भी लिखना पड़ेगा, इक्वेशन 1 के ऊपर से हमने लिखा है तो ये हमें प्रूफ मिला है प्रूफ जो कि यहां पे डिराइव करना था हमें, समझ में आ रहा है। सो इस तरह से प्रूव दैट वाले सम 3 to 4 मार्क्स में हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमने आज सीखा है। 7 सम हमने एक्सरसाइज के रिलेटेड किए हुए हैं और इसके रिलेटेड कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा सम भी करने के लिए दे रहा हूं। ठीक है, तब तक ये वीडियो पोस्ट करके इसको नोट डाउन कर लो।